प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा। यस बोलिए। वेट, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 एक्स माइनस 2। द होल क्यूब। ओके देन इतना ही है सर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको लिखाया था, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके देन माइनस 3a स्क्वायर b, मतलब a हमारा फर्स्ट टर्म होगा तो 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड b एज इट इज, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 सो दैट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 4 3 से क्या हो जाएगा 12, सो इट विल बी 12x। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हमको 0 चाहिए तो ये सारे टर्म्स चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x, so minus minus plus, so that will be minus 13x plus 1 and plus 8, so plus 1 and plus 8 that will be 9 is equals to 0. Okay, and this is the quadratic equation but obvious, so comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, ये तो आपको लिखते आएगा ही, जहाँ पे a का वैल्यू 2 मिलेगा, b का वैल्यू माइनस 13 एंड c का वैल्यू 9 आएगा ये समझ में, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, यस सर। सब लोग बताएं, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम, अब प्रॉब्लम सम थोड़ा बहुत चालू हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है प्रॉब्लम सम, समझिए इजी इजी प्रॉब्लम सम है, आपको समझते पाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो इतना ज्यादा आप लोगों को टफ नहीं लगेगा। और कुछ मैं आज टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम सम है वो समहाउ थोड़ा आपको इजी लगेगा। ओके, जनरली हम लोग क्या करते हैं पता है, प्रॉब्लम सम में हम लोगों का सबसे बड़ा डाउट क्या होता है पता है, दो चीजों में हम लोगों को डाउट होता है। अब ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई, दैट इज द मेन कॉज, है ना, रूट कॉज तक अगर आप पहुंच गए तब आपके लिए सब इजी हो जाएगा। यस्टरडेज लेक्चर मैं थोड़ी देर में अपलोड कर लेता हूँ, आई वॉज फेसिंग सम कनेक्शन प्रॉब्लम सो दैट्स वाई मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में मैं कर दूंगा, जिसने भी चैट में मेरे को पूछा है, कल का लेक्चर हम लोग रख देंगे। ओके मैं अपने पॉइंट पे ये था कि प्रॉब्लम सम में ना जनरली आगे अब जाएंगे ना हम लोग, तो थर्ड चैप्टर के भी बहुत सब प्रॉब्लम सम आने वाले हैं, ये चैप्टर में, ये फोर्थ चैप्टर है हमारा, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम सम है। ये प्रॉब्लम सम की जो हमारा रूट कॉज होता है ना, हम लोग जनरली प्रॉब्लम सम नहीं सॉल्व कर पाते, उसके दो मेन कॉज है। अगर आप ये दो मेन कॉज खुद में पा लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे के प्रॉब्लम सम्स, और जितने भी प्रॉब्लम सम आते हैं एग्जाम्स में, इवन जितने भी प्रॉब्लम सम टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो सब मैं गारंटी के साथ आपको लिख के कह सकता हूँ कि आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये दो कॉज को समझना पड़ेगा।
जब ये दो चीज आप समझ लोगे, रेस्ट थिंग्स विल बी इजी टू यू. ओके, सो आई होप दैट. अब देखिए क्या है यहाँ पे. मैं प्रॉब्लम बोलने से पहले मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. क्या दिया हुआ है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट को हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. जस्ट वी हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं जस्ट थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेता हूं. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का प्लॉट है जिसका एरिया 528 है मीटर स्क्वायर. यहां पे हमारा जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है. ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. अब यहां से ट्रिक चालू. दो प्रॉब्लम कौन सी है? पहला प्रॉब्लम याद रखिए, पहला प्रॉब्लम जो हमको पढ़ता है वो मेथड, ये जो स्टेटमेंट जो है, इंग्लिश की जो सेंटेंस है, उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नहीं ले जा सकते. प्रॉब्लम नंबर 1. ओके, प्रॉब्लम नंबर 2, किस चीज को सपोज करना, किस चीज से चालू करना, वो हमको पता नहीं चलता है. एंड आई गेस सबको यही प्रॉब्लम पड़ता होगा. ओके, पहली चीज आपको क्या प्रॉब्लम होती होगी कि ये जो दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखे. क्योंकि आपको मैथ्स के सम तो आते हैं, समझिए मेरी बात, आपको मैथ्स के सम तो सॉल्व करते आते हैं, लेकिन ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको एक मैथ के फॉर्म में कैसे ले जाए. प्रॉब्लम नंबर 1. एंड प्रॉब्लम नंबर 2, कौन सी चीज से शुरुआत करें. जब आप ये दो के आंसर मेरे से पालोगे तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम सम सॉल्व करना इजी बन जाएगा. एंड यस, इसके बाहर शायद आपका कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको देखो मैथ्स के सम सॉल्व करते आते हैं, आपने बहुत सारे सम ऊपर से ट्राई भी किए होंगे, है ना. लेकिन जब हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, उसका खाली यही कॉज होता है कि हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते और चालू कहां से करना है वो हमको पता नहीं होता. तो ये दोनों चीज के आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ. सबसे पहला मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, जो मैंने आपको बोला कि हम लोग चालू कहां से करें. तो हमेशा ये चीज देखिए, ये चैप्टर के लिए खास, क्योंकि अभी हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर के लिए खास, जहां पे आपको दो क्वांटिटीज की बात की हो, व्हेन इन अ स्टेटमेंट, इन अ वी कैन से अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, व्हेन यू हैव गिवन विद द टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज की जहां पे बात की हो, दैट इज योर इनिशियल स्टेज, दैट इज योर पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम. ओके, सो यहाँ पे देखिए कहां पे दो चीज आ रही है, ये देखिए, एक यहाँ पे आ रहा है लेंथ की बात आ रही है, एंड दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेथ की बात आ रही है. ओके, आज का लेक्चर समहाउ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे जो कहते हैं कि 10th में जितने भी प्रॉब्लम्स हम आएंगे उसको मैं आपको डील करते बताऊंगा. और ये दो प्रॉब्लम जो है वो आपकी कहीं पे लिख लो, भले हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन ये लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये आपका मेन कॉज है. एंड यस, अगर ये आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप कोई भी प्रॉब्लम सम्स होगा मैथ्स में आप डरोगे नहीं, क्योंकि मैथ्स में आपको क्या है कि सम सॉल्व करते आते हैं. जस्ट आप जो घबरा जाते हो मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से. एंड एक और चीज है वो थियरम, लेकिन वो भी मैं आपके लिए इजी कर दूंगा डेफिनेटली, यस. बट अभी हम लोग जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे बात करें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सम्स की बात करें, वो मेरा काम वो है कि मैं आपको कैसे भी करके उसको इजी स्टेज तक पहुंचा सकूं. ओके, तो मैंने आपको दो चीज बता दी, दो आपके कौन से प्रॉब्लम है, जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं. हमारे जो मैथमेटिकल सम में, प्रॉब्लम सम में जो दो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम जो हमको पढ़ता है वो ये पढ़ता है कि हम लोग क्वेश्चन को मैथमेटिकल लॉजिक में नहीं सेट कर पाते, मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट नहीं कर पाते. दैट इज आवर प्रॉब्लम 1. सब लोग को ये प्रॉब्लम पड़ता होगा कि आप लोगों को जो सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम सम दिया हुआ है, उसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में टर्न नहीं कर सकते. वो आपका एक प्रॉब्लम है. एंड नंबर 2, आप शुरुआत कहां से करें वो ही आपको पता नहीं चलता. ये दो प्रॉब्लम है. तो शुरुआत का जो आंसर है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका मैं आंसर दे दिया कि शुरुआत वहां से करनी है जहां पे दो क्वांटिटीज आपको मिलती हो. ये स्टेटमेंट में देखिए, गौर कीजिए, लेंथ और ब्रेथ एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है. ओके, तो शुरुआत हमको कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट से करनी है, और उसके अंदर भी स्टार्ट वहां से करना है जो चीज पीछे है. तो आप मुझे बताइए पीछे कौन सी चीज दी हुई है, स्टेटमेंट के पीछे कौन सी चीज दी हुई है. यस, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में पीछे? ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. ब्रेथ. एक्सीलेंट, ब्रेथ. सो यहां से हमको शुरुआत करनी है. आई गेस आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद रह गया होगा. एरिया आपको दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ले जाते हैं इसको लेक्चर में.
देखिए एक तो हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इज एरिया इक्वल्स टू ये सब गिवन पार्ट है 528 मीटर स्क्वायर, एंड जो मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, क्या दिया हुआ था लेंथ ऑफ द प्लॉट, याद है किसी को? Twice its breadth. No, it was not. It is like is one more than twice the breadth. One more than twice the breadth. Okay. So we need to find, okay, one more than twice the breadth. Length of the plot is one more than twice the breadth. मैंने आपको बोला है कि आपको शुरुआत यही स्टेटमेंट से करनी है जहां पे दो क्वांटिटीज दी गई हो, और उसमें भी हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, ब्रेथ से। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन चालू, यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर, यानी ब्रेथ को हम लोग जो पीछे जो चीज है उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। सो लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। ओके, अब आपको स्टेटमेंट किसके लिए बनाना है, नाउ यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट फॉर लेंथ, क्योंकि ब्रेथ आपको पता चल गया है। अब उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट पे दो बार पढ़ेंगे। ओके, दो बार लाइन टू लाइन पढ़ जाते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ओके, सो देखिए लेंथ, देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लेंथ इज, अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इज माने इक्वल टू, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज माने इक्वल टू वन मोर, तो वन मोर को मैं लिख देता हूं +1, राइट, वन मोर मतलब +1, ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ हम लोगों ने क्या ले लिया है x, और उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, सो 2x + 1, 2x. डन, समझ में आया? तो यस बोलिए, अगर आपको थोड़ा भी एक्साइटिंग लगा हो तो यस बोलिए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। सो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, सो ब्रेथ हम लोगों ने सपोज कर लिया x, एंड लेंथ हम लोगों ने सपोज कर लिया 2x + 1। अब तो आपको पता ही है एरिया का जो फॉर्मूला है वही आपको डालना है। सो यू नो दैट एरिया, व्हाट इज द एरिया, द फॉर्मूला इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला किससे देते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन एरिया का आंसर क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन विद 528 मीटर स्क्वायर, बट एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 528। ओके, मैं यहाँ पे लाइन करके लिख रहा हूँ। नाउ लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में लेंथ की वैल्यू में डाल देता हूँ, तो लेंथ इज व्हाट, 2x + 1 into what is breadth, so breadth is just x, so into x is equals to 528। पता चल गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Done. So now Yes, what we are sir. going to do is x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। so अगर x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 1x is equals to 528, एंड राइट हैंड साइड पे मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। सो 528 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। सो इट विल बी लाइक 2x² + 1x - 528 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, you will get a equals to 2x². no, a equals to just 2। x² तो कॉमन है, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा, -528. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, समझ में आ गया तो लिख लीजिए फटाफट। Done, sir. गुड, Done, sir. Done. इंफॉर्मेशन, Done, sir. ओके ओके गुड। Done, sir. Okay, so now moving towards the next question. Question number 1 we have just, आपको खाली क्या करना है, you have to represent
इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, खाली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको फाइंड नहीं करना है. तो इसलिए हम लोग अभी आगे प्रोसेस नहीं कर रहे, आगे हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तब हम लोग देख लेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव? तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है वन बाय वन, जैसे एक के बाद एक. जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4. 10 है, 10 के बाद क्या आता है? 11. 15 है, 15 के बाद क्या आता है? 16. ओके, तो यहाँ पे वो दो नंबर का प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन विद द प्रोडक्ट. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. Okay, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. चलो ये तो इजी है. देखिए अब यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हुए हैं, ठीक है. मतलब मान लो कि एक अगर 3 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 3 में एक ऐड करो तो 4 होना चाहिए. लेकिन ये तो मैंने खाली एज्यूम किया हुआ है, हमको क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है. हमको क्या बोला हुआ है? दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 होता है. तो अभी वो दो इंटीजर कौन से वो हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग सपोज करेंगे let the x and x plus 1. let one integer be x. एक इंटीजर को हम लोग ले लेते हैं x. so another integer, देखिए मैंने क्या बोला? एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? 4. तो एक x है तो उसमें एक ऐड कर दो तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा? x plus 1. मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? डेफिनेटली x plus 1. and product of two numbers, the product of two numbers is what? The product of two number is 306. so इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज x into x plus 1 is equals to हमारा क्या हो जाएगा? 306. now x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, so क्या हो जाएगा? x into x, it will be like x square. x into 1, so it will be 1x is equals to 306. 306 को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा? x square plus 1x minus 306 is equals to 0. Okay, and it can easily be converted, it can be easily said that this is a quadratic equation by comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. what is a? 1. 1. b 1 1 and c? minus Minus 306. 306. excellent. Minus 306. good. okay, लिख लीजिए फटाफट. So we have to find the integers. that is the question given in it, but ये एक problem sums के तौर पे लिया गया है. but the main question, see, I just show you up the main question what is given in it. read out the main question here. what is given in it? Represent the following situation. Represent the following situations in the form of quadratic equation. so just here to make the quadratic equation. ओके, ये खाली प्रॉब्लम सम का अक्खा पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हम लोग आगे फाइंड करने वाले हैं. लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमको खाली और खाली क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रख देना है. ओके, वो पार्ट हम लोग आगे देखेंगे. जो आप बोल रहे हो वो पार्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं डेफिनेटली. लेकिन उसके पहले मेरे को थोड़े बहुत सम्स उसके कराने हैं, क्योंकि इसकी बहुत सब मेथड है. Done, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. ठीक है, Done, sir. डन, गुड. चलो तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम. दो सम हो गए हमारे, एंड नाउ थर्ड वन. देखिए क्या दिया हुआ है? रोहन्स मदर is 26 years old than him. The product of their ages is 3 years from now. It will be 360. We would like to find the Rohan's present age. See, यहाँ पे हमारा कहाँ से चालू करना है? जहाँ पे दो चीज दी हो. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोहन की मदर, सो रोहन्स मदर. एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वो खुद, हिम मतलब वो खुद. तो यहाँ से ही हमको चालू करना है. पीछे कौन आ रहा है? हिम मतलब रोहन खुद. तो यहाँ से ही हम लोग चालू करेंगे. ओके, क्या दिया हुआ है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो ये पहले मैं लिख देता हूं. सम नंबर 3
Rohan's mother is 26 years older than him. See, try to understand this. Him यहाँ पे कौन है? It is Rohan, but obvious. तो रोहन के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे, let the age of Rohan be x year. एज ऑफ रोहन को हम लोगों ने क्या ले लिया? लेट इट बी x ईयर. रोहन कितने साल का है? x साल का. अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट का सहारा लेंगे. तो रोहन्स मदर देखिए स्टेटमेंट को देखिए यहाँ पे रोहन्स मदर एज आएगा क्योंकि हम लोग एज की बात कर रहे हैं. तो रोहन्स मदर एज इज, यहाँ पे इज आया, इज माने क्या आएगा? इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर, मतलब x plus 26. ईयर ओल्डर, सो प्लस आएगा एंड रोहन दिया हुआ है तो x, सो इट विल बी x प्लस 26. ओके, रोहन से 26 ईयर बड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 26. देन नाउ देखिए आगे का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है. आगे क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन years 3 years from now will be 360. The product of ages from 3 years now will be 360. Okay, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 3 years now. 3 years now का मतलब क्या? अभी से 3 साल बाद. ओके, सो 3 साल बाद जो रोहन की एज है, सो रोहन्स एज आफ्टर 3 years, रोहन्स एज आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी? अभी वो x साल का है तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 years का हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. And Rohan's mother age after 3 years. Okay, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 years from now. So Rohan's mother age after 3 years कितनी हो जाएगी उनकी उम्र? अभी उनकी उम्र कितनी है? 29. x plus 26. So x plus 26 में मैं क्या ऐड कर दूंगा? 3 और ऐड कर दूंगा. So it will become like x plus 29 years. तो ये किसकी उम्र हो गई? ये Rohan's mother age. Okay. एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कितना बोला हुआ है? हमको कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू एज, द प्रोडक्ट ऑफ टू एज इज 360. तो दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 360. तो ये भी हमको ध्यान रखना है. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू एज, प्रोडक्ट इज 360 एंड सो देयरफॉर क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट? सो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी 360. ओके, सो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 दैट विल बी 360. ओके, लिख लीजिए, बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360. Done, sir. पहले हम लोगों ने ये किया, रोहन की एज x, रोहन्स मदर एज x प्लस 26. फिर हम लोगों ने Done, sir. आफ्टर 3 years x प्लस 3 एंड x प्लस 29 एंड द प्रोडक्ट इज 360. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब क्या कर लेंगे हम लोग. देखो दो ब्रैकेट दिए हुए आपको, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू क्या है? 360 है. सो जस्ट हम लोग पहले x पकड़ते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स दैट विल बी x स्क्वायर, x इंटू 29 सो दैट विल बी 29x, 3 इंटू एक्स सो दैट विल बी 3x एंड 29 3 फटाफट कंप्यूट करके मेरे को बोलो कितना आता है? 87. 87. ओके, सो 87 इज इक्वल्स टू 360. 360 को यहाँ पे बुलाएंगे, सो इट विल बी x स्क्वायर एंड 29 प्लस 3 Done, sir. 32x प्लस 87 गुड माइनस 360 इक्वल टू 0. कितना हो रहा है इसका? प्लस 87 माइनस 360 इज
बताइए कितना हो रहा है? 283. So it is minus 283 equal to 0. Minus 283 equal to 0. Okay? So yes, it is a quadratic, यानी ये quadratic equation तो बट ऑब्वियस से बनेगा ही. A, B, C की वैल्यू आप लिख सकते हो. What is the value of A? 1. 1. B, 32. 32. C. Minus 283. Excellent, excellent. Okay. लिख लिया तो मैं रब करूं. Sir, Yes, 273. sir. 273 आ रहा है. ओके. Yes. देखिए 273 यहाँ पे आना चाहिए. कंफर्म कीजिए 273 है कि 283 है? 273 है. 73. कंफर्म कीजिएगा आपका हो गया हो तो. Yes, sir. Done. हो गया. Done, sir. ओके ओके, थैंक यू. Okay, fourth sum, important one, but obviously a train travels with a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, it would take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब ये चीज, ये सम को हम लोग बाद में सॉल्व कर रहे हैं. उसका एक रीजन है. ऐसे टाइप के सारे सम है ना, ये स्पीड वाले सम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो ये सारे सम को हम लोग लास्ट में लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्पीड की जो फॉर्मूला जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो गए साल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला का हमको यूज करना पड़ेगा. तो ये वाला सम अभी हम लोग नहीं ले रहे, ये वाला सम हम लोग बाद में लेंगे, सब साथ में लेंगे. ये मेरे को खाली आप रिमाइंड करवा देना कि ये वाले टाइप के सम बाकी है. ओके, सो नाउ आगे हम लोग Okay, sir. ओके, सो आगे हम लोग करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मैंने आपको कराया हुआ है, फैक्टराइजेशन आपको आता भी होगा. सो जस्ट हम लोग उसका रूट्स निकालना चालू कर देते हैं. देखिए लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स किया था, अब वो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो तो जीरोस किस तरह से निकालते हैं. ठीक है, वो जो जीरोस निकलते हैं उसको हम लोग दूसरी भाषा में रूट्स भी बोलते हैं, वो भी मैंने आपको शायद बताया होगा. एंड उसको हम लोग एक और भाषा में सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ये तीनों एक ही चीज के मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वीकेंड से, और एक ही जन है. एक्चुअली में एक ही जन है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस लेके भाई भाई है, यानी इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली. ओके, दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन नाम एक ही जैसे है. जीरोस बोला हो, रूट्स बोला हो या सॉल्यूशन बोला हो, आपको प्रोसीजर सेम ही करना है. ओके, सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन के साथ. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया. देखिए किस तरह से सॉल्व करना है. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है. पॉलिनोमियल में अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे, एक स्टेटमेंट लिखते थे, लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, एंड देन हम लोग सॉल्व करते थे. हालांकि यहाँ पे हमको कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म को हिलाएंगे नहीं, लास्ट टर्म को हिलाएंगे नहीं, इक्वल टू 0, और बीच वाला टर्म लिखने के लिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मदद लेंगे. तो 10 इंटू 1 इज व्हाट, 10, एंड 10 के दो फैक्टर जिससे हमको 3 मिल सके, सो दैट विल बी 5 2 याद आ गया सबको. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, तो अब मिडिल टर्म क्या है, माइनस, सो इट विल बी माइनस 5 प्लस 2, तो ये हमको माइनस 3 मिल पाएगा. सो एक्स स्क्वायर दैट विल बी नाउ माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन ले लेते हैं,
ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x विल बी टेकन आउट एज कॉमन, और बचेगा क्या अंदर, x माइनस 5। ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, बीच में प्लस है ही, 2 विल बी टेकन आउट एज कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऑल ओवर दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x माइनस 5 कॉमन, एंड अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट है, दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, सो x माइनस 5 इज 0 एंड क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज 0। माइनस 5 को ये बाजू ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एंड दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी माइनस 2। अंडरस्टूड, यस और नो? Yes. 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 ओके, मैंने रब नहीं किया हुआ है। सेकंड सम हम लोग खाली नोटपैड पे ले लेते हैं। सेकंड सम क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सो लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे हम लोग। सेकंड सम क्या है, सेकंड सम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट टर्म को अड़ेंगे नहीं, 2x स्क्वायर को हम नहीं अड़ेंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0 को हम लोग नहीं अड़ेंगे। बीच वाले टर्म में क्या चाहिए हमको, प्लस 1 चाहिए, 1 लाना है। उसके लिए मदद किसकी लेंगे, 6 और 2 की। 6 और 2 क्या होता है, 12, 6 2 is 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिससे हमको 1 मिल पाए। So it is 4 3s excellent, 4 3 is 12, क्योंकि दोनों का माइनस करोगे तो आप 1 मिलेगा जो हमको लाना है। मिडिल टर्म क्या है, प्लस, सो इट विल बी प्लस 4 एंड माइनस 3, क्योंकि प्लस 4 में माइनस 3 करोगे तभी आपको प्लस 1 मिल पाएगा। सो 2x स्क्वायर में क्या लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लेके दोनों में से बताइए, फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा, 2x. 2x. अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x plus 2 X plus X plus 2. 2. ओके। यहां से क्या कॉमन निकालू, 3 3 और माइनस 3, minus 3 Minus. माइनस 3 एंड अंदर का साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी अगेन x प्लस 2। ऑल ओवर दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2 विल बी टेकन आउट एज कॉमन, एंड अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विद 0, सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, प्लस 2 वहां पे चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2, एंड दूसरा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3/2। डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. लिख लीजिए फटाफट। done sir done श्योर, एक और कंफर्मेशन दे दो सुकेन आई रोब। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Done, sir. नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट वन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हेल्प कीजिएगा मेरी, बोलिए क्वेश्चन क्या था, सम नंबर 3, √2x square √2x स्क्वायर plus 7x यस plus 5 under √2. प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब समझिए यहाँ पे, 0. देखिए हमारा जो अलगोरिथम सेट है वही तरीके से करना है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अलग मेथड नहीं है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, √2x स्क्वायर एज इट इज, 5√2 भी एज इट इज, इक्वल टू 0 भी एज इट इज। स्प्लिट किसको करेंगे हम लोग, 7x को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए मदद किसकी लेंगे, लास्ट टर्म, सो 5√2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है, √2, सो 5√2 एंड √2 कितना हो जाएगा 2, सो इट विल बी 5 2 कितना हो जाता है 10। ओके, सो 10 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिससे हमको 7 मिले, सो 10 का तो एक ही फैक्टर है 5 2 ओके। नाउ 5 2 बीच वाली साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 5 एंड प्लस 2, सो यहाँ पे Done, sir. प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दोनों में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे दोनों में से x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5। ओके, और यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो 2 है इसकी जगह पे मैं √2 लिख सकता हूँ, ये 2 की जगह पे √2 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि √2 मिला के 2 ही बनेंगे। ओके, अब ये दोनों में से √2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो यस निकाल सकता हूं, तो प्लस √2 मैंने कॉमन निकाल दिया,
और अंदर क्या बच जाएगा, एक √2 मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो जस्ट मैंने कैंसिल किया हुआ है, तब आप कॉमन अंदर क्या बचता है वो लिख सको. सो इट विल बी √2x + 5 = 0. पता चल गया सबको? Yes, sir. ओके अब ये दो ब्रैकेट में से जो कॉमन है वो हम लोग ले लेते हैं बाहर. तो √2x + 5 इज टेकन आउट एज कॉमन एंड अंदर क्या बच जाएगा, x + √2 = 0. दोनों को x इसके साथ 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं. सो √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0. तो x की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -5 अपॉन √2. ये एक x की वैल्यू आ जाएगी एंड दूसरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2. ओके तो ये दो x की वैल्यू मिली. लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट. Done, sir. Done, sir. Done. आज के Done, sir. आज के सारे सम्स होमवर्क में 2 टाइम्स कंप्लीट करके आप मेरे को पिक्स फोटोज खींच के भेजेंगे. होमवर्क की मेरे को कंपलसरी फोटो खींच के भेजना है, ठीक है, ऑल ऑफ यू. ओके